कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को चलाने वाले कुछ ऐसे हीरो भी हैं जो हमें दिखते नहीं? आज हम ऐसे ही एक छिपे हुए एक अनसुंग हीरो यानी कंट्रोल वॉल्व की कहानी जानेंगे। चलिए मन में एक तस्वीर बनाते हैं, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट की, जहां हर चीज पर हर एक पल एकदम सटीक कंट्रोल रखना कितना जरूरी होता है। देखिए, ये जो आधुनिक प्लांट्स होते हैं ना, ये असल में पाइपों के एक विशाल जाल की तरह होते हैं। और इनका मकसद सिर्फ एक होता है, दबाव, प्रवाह और तापमान जैसी चीज़ों को बिल्कुल सही रेंज में रखना, ताकि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी में कोई कमी ना आए। अब इन हजारों पाइपों के बीच कुछ बहुत ही खास जंक्शन होते हैं। इन्हें कहते हैं थ्रॉटल पॉइंट्स। और यहीं से पूरा खेल कंट्रोल होता है। और जरा सोचिए, जब ये थ्रॉटल पॉइंट्स गड़बड़ा जाएं तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। मतलब लीकेज, अस्थिरता और लागत का बढ़ना, ये सब बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो भाई, इस इंडस्ट्रियल उथल-पुथल का हल क्या है? जवाब है कंट्रोल वॉल्व। चलिए देखते हैं कि आखिर ये जादू करता कैसे है। कोई भी प्रोसेस कंट्रोल है ना, वो एक फीडबैक लूप पर काम करता है। मतलब एक सेंसर चीजों को मापता है, एक कंट्रोलर उस माप के आधार पर फैसला लेता है, और फिर एक तीसरा हिस्सा उस फैसले पर एक्शन लेता है। और ये सब लगातार बिना रुके चलता रहता है। इस पूरे लूप में जो कंट्रोलर के आदेशों को हकीकत में बदलता है, वो है अंतिम नियंत्रण तत्व। और ज्यादातर मामलों में ये कंट्रोल वॉल्व ही होता है। यही असली वर्कर है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए कि कंट्रोलर सिस्टम का दिमाग है। सेंसर हमारी नसें हैं जो दिमाग तक जानकारी भेजती हैं। तो कंट्रोल वॉल्व क्या हुआ? वो हुई मांसपेशी जो असल में सारा काम करती है ना? सिंपल। तो अब सवाल ये है कि ये मांसपेशी यानी कंट्रोल वॉल्व असल में काम कैसे करती है। देखिए, मोटे तौर पर इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्लाइडिंग स्टेम वाल्व, जिसमें एक प्लग सीधी लाइन में ऊपर नीचे होकर काम करता है। और दूसरा है रोटरी वाल्व, जिसमें एक डिस्क या गेंद गोल घूमकर बहाव को कंट्रोल करती है। एक सीधा चलता है, दूसरा घूमता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये चलता कैसे है। तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं और इसके मुख्य हिस्सों को समझते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है, एक कंट्रोल वॉल्व असेंबली में मुख्य तौर पर 3 हिस्से होते हैं जो एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। सबसे ऊपर जो दिखता है वो है एक्चुएटर। इसे वाल्व की मांसपेशी या मोटर कह सकते हैं, जो वाल्व को चलाने के लिए जरूरी पावर देती है। बीच में है बॉडी। ये एक मजबूत घर की तरह है जो अंदर के सारे नाजुक और जरूरी हिस्सों को सुरक्षित रखती है और पाइपलाइन के बाहरी दबाव को भी संभालती है। और फिर आते हैं इसके सबसे अहम अंदरूनी हिस्से, जिन्हें कहते हैं ट्रिम। ये जो प्लग, सीट और केज जैसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, असल में यही वो खिलाड़ी हैं जो तरल के बहाव को कंट्रोल करने का असली काम करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि एक वाल्व कैसे काम करता है। तो चलिए वापस उसी भयानक सवाल पर चलते हैं कि जब ये वाल्व फेल होते हैं तो असल में होता क्या है। अब हम इसे और गहराई से समझ सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा जब वाल्व के अंदर से गुजर रहे किसी तरल का दबाव अचानक बहुत तेजी से गिर जाए। ये एक ऐसी घटना को जन्म दे सकता है जो किसी छोटे मोटे बम धमाके से कम नहीं होती। इस घटना को कहते हैं कैविटेशन। होता यह है कि जब दबाव गिरता है तो लिक्विड में भाप के हजारों छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। और जैसे ही दबाव वापस नॉर्मल होता है, ये बुलबुले किसी बम की तरह अंदर की तरफ फटते हैं, जिससे छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। और इन नन्हे विस्फोटों का असर बहुत बड़ा होता है। इनसे वाल्व की धातु में गड्ढे पड़ सकते हैं और पाइप से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे उसके अंदर से कोई बजरी या कंकड़ बहा रहा हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्री इन विनाशकारी ताकतों से कैसे लड़ती है। तो इसका जवाब छुपा है मॉडर्न इंजीनियरिंग और शानदार टेक्नोलॉजी में। देखिए, आज के जो वाल्व हैं वो खास एंटी कैविटेशन ट्रिम्स के साथ आते हैं, जो इन बुलबुलों को बनने ही नहीं देते या उनके असर को खत्म कर देते हैं। इनमें स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स लगे होते हैं जो समस्या को बड़ा होने से पहले ही पकड़ लेते हैं। और तो और एडवांस्ड पैकिंग सिस्टम बाहरी लीकेज का तो कोई चांस ही नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए ये जरूर सोचें कि पर्दे के पीछे इस तरह की एक छिपी हुई शानदार टेक्नोलॉजी है जो बिना रुके पूरी सटीकता के साथ अपना काम कर रही है। तो आखिर में बात यह है कि कंट्रोल वाल्व सिर्फ एक कमजोर बिंदु नहीं है, बल्कि वो कंट्रोल लूप की सबसे मजबूत कड़ी है जो ये पक्का करती है कि हमारी पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया सुचारू रूप से बिना रुके